रास्ता दिखा देता। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी छोटी सी बेटी अनिका। अनिका रोज मंदिर की ओर देखकर हाथ जोड़ती और कहती, भोले बाबा सबको सुरक्षित रखना। उस शाम बारिश अचानक तेज हो गई। पहाड़ों से पानी की जोरदार आवाज आने लगी। पास की नदी उफान पर थी। लोग घबराकर ऊंचाई की ओर भागने लगे। उसी अफरा तफरी में रुद्रदत्त ने मंदिर की सीढ़ियों के पास एक अजीब सा दृश्य देखा। एक मौन साधु वहीं बैठा था। उसके कपड़े भीगे थे, शरीर कांप रहा था, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति थी। रुद्रदत्त उसके पास गया और बोला, बाबा, यहाँ रुकना खतरनाक है, आप अंदर आ जाइए। साधु ने धीरे से आंखें खोली और पूछा, जब सब अपनी जान बचाने में लगे हों तब क्या सेवा छोड़ दी जानी चाहिए? रुद्रदत्त कुछ कह नहीं पाया। अनिका डरते डरते साधु के पास आई और बोली, बाबा डरिए मत, महादेव हमारे साथ हैं। रात गहराने लगी। पहाड़ों से पानी और पत्थरों का सैलाब नीचे की ओर बढ़ने लगा। अंधेरा छा गया। बिजली बार बार चमकने लगी। दूर दूर से लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। किसी ने चिल्लाकर कहा, सब बह जाएगा। रुद्रदत्त का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक ओर उसकी बेटी थी, दूसरी ओर वो साधु। पल भर के लिए उसका मन डगमगाया, लेकिन फिर उसने मंदिर की दीवार को छूकर आंखें बंद कर लीं और बोला, भोलेनाथ, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अचानक सब कुछ थम गया। हवा रुक गई। बारिश की आवाज धीमी पड़ गई। फिर एक गहरी गूंजती हुई डमरू की ध्वनि पूरे क्षेत्र में फैल गई। मौन साधु के चारों ओर नीली रोशनी फैलने लगी। उसके भीगे वस्त्र जटाओं में बदल गए। हाथ में त्रिशूल प्रकट हो गया। वह साधु अब साधु नहीं रहा था। भगवान शिव स्वयं सामने खड़े थे। महादेव ने मंदिर की ओर देखा और त्रिशूल धरती पर टिकाया। उफनता पानी जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर रुक गया। पत्थर इधर उधर बिखर गए, लेकिन मंदिर अडिग खड़ा रहा। शिव ने रुद्रदत्त की ओर देखकर कहा, मैंने तुम्हारी भक्ति नहीं, संकट में लिया गया तुम्हारा निर्णय परखा है। अनिका ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था आप यहीं थे भोले बाबा। महादेव करुणा से मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बादल छटे, नीलगिरी धाम शांत और सुरक्षित खड़ा था। चारों ओर तबाही के निशान थे, लेकिन मंदिर अडिग था। रुद्रदत्त की आंखों से आंसू बह रहे थे, डर के नहीं, कृतज्ञता के। और तभी से लोगों ने मान लिया कि महादेव जब परीक्षा लेते हैं तब भी वे अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। ऐसी ही दिव्य और श्रद्धा से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल डिवाइन टर्बो टेल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमें और भी सुंदर कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।